विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं। आपको हम सीधी तस्वीर दिखाएंगे वहां से। एक कदम आगे आज बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में आपके पिछले 2 साल, 4 साल, 3 साल जो भी डिग्रीज आपने मेहनत की, जिन पे वो डिग्रियां आ रही हैं, तो मैं देश की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, दिल्ली की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि आइए, देश की, समाज की बहुत सारी चुनौतियां आपका इंतज़ार कर रही हैं, देश की बहुत सारी समस्याएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कुछ लोग कुछ नॉलेज, कुछ स्किल, कुछ समझ लेकर आएंगे तो इन चुनौतियों को कम करेंगे, समस्याओं को कम करेंगे। तो आइए, उसमें आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिस समय आज आप ये डिग्री ले रहे हैं, उसके लंबा समय, पिछले लगभग 2 साल का समय कोविड में बीता। उसके बावजूद हमारे फैकल्टीज़ और आप सब ने मिलकर एजुकेशन को रुकने नहीं दिया। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब सारी दुनिया थम गई थी, उस वक्त भी एजुकेशन का काम आगे बढ़ रहा था और एक ऐसे समय में आगे बढ़ रहा था जब दुनिया बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे समय में भी यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़, यूनिवर्सिटी के तमाम ऑफिसर्स ने एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम जारी रखा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी को। आज इस अवसर पर मैं दिल्ली सरकार की ओर से एक बार पुनः आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा एजुकेशन को एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानकर चलती रही है और चलती रहेगी। पिछले 7 साल में, अभी 2 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में मैंने दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली का 8वां बजट पेश किया और मुझे गर्व है ये बताते हुए आप सबको कि दिल्ली सरकार का एजुकेशन के प्रति कमिटमेंट ही है कि पिछले 8 साल से लगातार एजुकेशन पर दिल्ली सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होते आया है। सबसे ज़्यादा हमेशा दिल्ली सरकार ने एजुकेशन पे खर्च किया है। जिस समय आप सब लोग अपने कॉलेजेस में और कुछ लोग हो सकता है स्कूल में भी पिछले 7-8 साल में पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और पिछले 3, 4 या 2 साल में आपने यहाँ अपने यूनिवर्सिटी में मेहनत की है, उतने समय में दिल्ली सरकार भी लगातार इस कोशिश में रही है कि आपको या आप जैसे और स्टूडेंट्स को या अपकमिंग जनरेशन के स्टूडेंट्स को एजुकेशन के सेक्टर में कहीं कोई कोताही ना बरतनी पड़े, कहीं कोई कमी ना रह जाए। उसके लिए हमने हमेशा काम किया है। 2015 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी थी, तो उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती हमारी ये थी कि दिल्ली के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों से लगभग 2.5 लाख बच्चे हर साल क्लास 12 पास करके निकलते थे और उन 2.5 लाख बच्चों में से बामुश्किल 1 लाख बच्चों के लिए आपके आईपी यूनिवर्सिटी, डीयू में जितने एडमिशन होते हैं, डीटीयू वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में जितने एडमिशन होते हैं, उन सब में मुश्किल से 1 लाख का आंकड़ा भी टच नहीं करता था कि 2.5 लाख बच्चे हर साल 12वीं क्लास पास करके आते थे और मुश्किल से 1 लाख बच्चों को सारे कोर्सेज मिला के एडमिशन मिल पाता था और बाकी 1.5 लाख कहाँ जाते थे किसी को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन पिछले 7 साल में दिल्ली में हायर एजुकेशन के स्पेस बढ़ाने में काफ़ी काम हुआ है। हमारी आईपी यूनिवर्सिटी खुद, जहाँ पर पहले 2015 में 28,000 का इंटेक होता था, आज 38,000 के इंटेक पर पहुंच गई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मात्र 7 साल में लगभग 10,000 सीट्स एक्स्ट्रा क्रिएट कर देना अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। दिल्ली के पूरे एजुकेशन फलक्रम को देखें, खासतौर से हायर एजुकेशन को, तो 2015 में सरकार बनते ही सबसे पहली यूनिवर्सिटी डिपसारू बनाई। उसके बाद 2018 में एनएसआईटी को आगे बढ़ाते हुए नई यूनिवर्सिटी एनएसयूटी दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाई। उसके बाद 2020 में एक नई यूनिवर्सिटी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 2021 में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी। 2022 में दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनी। डीटीयू का ईस्ट दिल्ली कैंपस खोला गया। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 2 नए कैंपस खोले गए। आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस पर बहुत जोरदार तरीके से काम करना शुरू हुआ और इस साल से वहां पर एडमिशन शुरू हो गए हैं, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये एक बड़ा एक्सपेंशन हायर एजुकेशन के सेक्टर में दिल्ली में हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो हमारे
एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स थे, जैसे डीटीयू था, तो डीटीयू में उस वक्त 2226 स्टूडेंट्स का इंटेक होता था, लेकिन अब 4105 स्टूडेंट्स का इंटेक हो गया है डीटीयू में। इसी तरह एनएसआईटी में उस वक्त 2014 में 913 बच्चों का एडमिशन होता था, लेकिन अब वहां 3000 से ज्यादा बच्चे एडमिशन लेने लगे हैं, वहां भी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है। इसी तरह आईपी यूनिवर्सिटी का मैंने बताया, आईजीडीटीडब्ल्यू 2014 में वहां पर 300 बच्चों को दाखिला मिलता था, लेकिन अब वहां पर 1350 बच्चों को वहां पर एडमिशन मिलने लगा है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 1800 बच्चों को 7 साल पहले एडमिशन मिलता था, अब वहां लगभग 4500 बच्चों को एडमिशन मिलने लगा है। तो ये इसलिए आपके सामने रखा था कि जिस वक्त आप अपनी पढ़ाई मेहनत कर रहे थे, आपकी सरकार भी उस वक्त एजुकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी और करती रहेगी। नई नई यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। आप सब लोग अपनी मेहनत से देश में योगदान दें। देश की बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने, रियल वर्ल्ड में जब आप आएंगे अपने सारे स्किल, सारी नॉलेज को लेकर, तो बहुत चुनौतियां आपके सामने आएंगी। मैं उन चुनौतियों से आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आपको ज़रूर उसके लिए चाहता हूं कि जब आप यूनिवर्सिटी के दरवाजे से आज बाहर निकलें, तो अपने अंदर ये संकल्प लेके निकलें कि हम अपनी नॉलेज, अपनी योग्यता, अपनी जितनी मेहनत तपस्या की है आप सबने, उसका इस्तेमाल देश की कुछ समस्याओं को और कुछ चुनौतियों को हल करने में जरूर लगाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर। डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे। Thank you, sir. Your commitment, particularly your education model, has been closely watched and much admired.